हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुगंधा बंसल और आज मैं आपके साथ फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के लिए आई हूँ जो हमें बताती है कि जीवन में हम सफल कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक घना सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी पेड़ों पे घोंसला बना के रहते थे। उसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक छोटी सी गौरैया रहती थी जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर थी और जिसका नाम था चीनी। चीनी भी जब आकाश में सारे पक्षियों को दौड़ते भागते देखती, खेलते हुए देखती, तो उसका भी दिल करता कि वो भी उन लोगों के साथ खेले। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो उड़ने के लिए आकाश में अपने पंख फैलाती और वो नीचे गिर जाती, अपने छोटे पंखों के कारण वो आकाश में ना उड़ पाती। और जैसे ही वो नीचे करती तो सारे पक्षी उसका मजाक उड़ाते और उस पर हंसते। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता। एक दिन की बात थी, सारे पक्षी हमेशा की तरह आकाश में खूब खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ चहचहा रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। चीनी का भी मन किया कि वो भी उनके साथ खेले, लेकिन दोस्तों जैसे उसने अपने पंख फैलाए, हमेशा की तरह वो नीचे गिर गई। ये सब देखकर सारे पक्षी नीचे आए, उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम बार बार कोशिश क्यों करती हो, तुम्हारे बस की ये काम नहीं है, तुम अपने घोंसले में आराम से रहा करो। ये बातें सुनकर उससे बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। तभी वहाँ एक तोता आया और उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो उसने चीनी ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं भी सब पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने छोटे पंखों के कारण उड़ नहीं पाती और जैसे ही उड़ती हूँ वैसे नीचे गिर जाती हूँ, जिसकी वजह से सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तोता भी मुस्कुराया। उसने कहा, तुमसे किसने कहा चीनी कि आकाश में उड़ने के लिए हमें पंखों की जरूरत होती है। चीनी ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब। तोते ने उसे समझाया कि आकाश में उड़ने के लिए हमें पंखों की नहीं, बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तोते की बात सुनकर चीनी को भी थोड़ा सा हौसला हुआ और वो खुशी से अपने घोंसले में जाके रहने लगी। एक शाम की बात थी, सारे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, भाग रहे थे। तभी अचानक से बहुत तेज की आंधी आई, तूफान आया, बादल काले हो गए, आसमान में घना अंधेरा छा गया और बहुत तेज तेज से पेड़ हिलने लगे और पत्ते भी फड़फड़ करने लगे, जिससे ऐसा लग रहा था कि सारे पेड़ टूटकर गिर जाएंगे। सारे पक्षी डर गए और चुपचाप जाके अपने घोंसलों में छुपकर बैठ गए। ये सब देखकर चीनी ने बाहर निकलकर देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज उड़ूं। लेकिन इतने आंधी तूफान में जो चीनी वैसे नहीं उड़ पाती थी, डरती थी, लेकिन जाने उसके मन में क्या विचार आया और उसने अपने आकाश में पंख फैला दिए। और ये क्या दोस्तों, देखते ही देखते चीनी ऊपर 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 खूब आसमान में ऊंचे उड़ने लगी। ये सारे पक्षी ये सब देखकर हैरान हुए कि जो गौरैया छोटी सी ऊंचाई नहीं उड़ सकती थी, आज वो इतना ऊंचे, इतने तूफान में जहाँ सारे पक्षी छुप के बैठे हैं और चीनी कैसे उड़ रही है। लेकिन दोस्तों, आज चीनी के मन में बिल्कुल कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, किसी के हंसने की चिंता नहीं थी। वो आकाश में ऊंचे 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 उड़ती चली गई। आज उसके मन में बहुत खुशी थी, बहुत उत्साह था और उसके इरादे पक्के थे। और दोस्तों, जैसे ही मौसम साफ हुआ तो चीनी ने देखा कि वो बादलों के ऊपर उड़ रही है। आज वो बहुत खुश थी और आज वो तोते का मन से शुक्रिया कर रही थी कि तोते भैया ने सही कहा था कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, बुलंद हौसलों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हमें ज़िंदगी में सफल होना है तो हमें अपनी कमियों को ना देख के हमें अपनी ताकत को इकट्ठा करना है, अपने इरादे मजबूत करने। अगर कोई चीज़ पाने की इच्छा है और आपके इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं, तो आपको कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।